हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सी शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। तो आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स सेविंग से रिलेटेड। आप लोगों को जैसे पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। हमें जो भी अपनी टैक्स सेविंग से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो हमें 31 मार्च 2023 से पहले करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 80C की जो इन्वेस्टमेंट जो 1.5 लाख की अलाउड होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर की जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी में से दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एंड हमारा ईएलएसएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। एनपीएस से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिर भी मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। एनपीएस जो है वो एक पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है उन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको जो है पेंशन नहीं मिलती। इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन होता है वो होता है ईएलएसएस का, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यानी कि जो पर्सन जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट ईएलएसएस के थ्रू भी जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि इन दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा बेनिफिट है हमें दे सकता है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के साथ साथ जो है हमें अच्छी रिटर्न भी दे सकता है। देखिए, दोनों ही जो हमारे ऑप्शंस हैं वो अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन दोनों का जो है इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, टाइम हॉरिजन और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें किस ऑप्शन के अंदर जाना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि एनपीएस जो है वो एक तरीके की पेंशन स्कीम है। इसके अंदर जो है जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो जो है 60 ईयर्स की एज के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है एनपीएस का जो पैसा है वो टोटली अमाउंट जो होता है वो इक्विटी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती। उसका कुछ पोर्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में, कुछ रियल एस्टेट में और कुछ बॉन्ड्स वगैरह में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसके अंदर जो एनपीएस होता है उसके अंदर जो है रिटर्न्स जो हैं वो ईएलएसएस के मुकाबले कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है शेयर मार्केट के अंदर क्या पोजीशन चल रही है उस पर, क्योंकि ईएलएसएस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मोस्टली शेयर मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो अगर मार्केट बूम पे होगा तो आपके रिटर्न्स अच्छे होंगे, अगर मार्केट डाउन होगा तो आपकी रिटर्न्स जो हैं वो कम होंगे। लेकिन एनपीएस के अंदर क्या होता है कि उसमें आपके रिटर्न्स जो हैं वो ईएलएसएस के मुकाबले थोड़े स्टेबल रहते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट जो होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं होता। कुछ पोर्शन जो है वो अदर सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक आपकी जो एवरेजिंग होती है या शेयर मार्केट प्लस अदर इंस्ट्रूमेंट की, वो एक कॉमन से निकल जाती है। उससे क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों ही जो हैं बेनिफिशियल होते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपने राइट ईएलएसएस की स्कीम जो है वो चूज़ की हो। अब बात ये उठती है कि दोनों में कितने टाइम तक हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 80C के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होता है कि किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है उसकी डिडक्शंस मिलेंगी। जैसे कि अगर आपको एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन वो एफडी टैक्स सेविंग एफडी होनी चाहिए और वो लॉक इन पीरियड जो होता है उसका 5 ईयर्स होता है। वैसे ही एनपीएस के अंदर जो है दो स्कीम्स होती हैं, टायर 1 टायर 2। टायर 1 जो होती है वो पेंशन स्कीम होती है जिसमें कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट का डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है। अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसका बेनिफिट 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक उठा सकते हैं और 80DD1B के अंदर जो है 50,000 रुपये तक उठा सकते हैं। यानी कि आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा ईएलएसएस होता है, उसके अंदर जो है आप 1.5 लाख रुपये तक 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। 3 ईयर्स के बाद अगर आप चाहें तो उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो आपका कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस से जो है आप इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट का आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिर्फ टैक्स सेविंग है तो और आप ये चाहते हैं कि मेरे को पैसा मेरे पास जल्दी से जल्दी आ जाए, तो आप ईएलएसएस के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो है
टाइम पीरियड जो होता है लॉक इन पीरियड वो 3 ईयर्स का ही होता है। लेकिन अगर इस 3 ईयर्स के अंदर जो है मार्केट की कंडीशन अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं रही, शेयर मार्केट जो है अगर डाउन की तरफ रहा, तो आपके रिटर्न जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम तक, कितने पीरियड तक जो है इन्वेस्टमेंट करके रखनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ELSS के अंदर शॉर्ट जो लॉक इन पीरियड के साथ जो है गुड रिटर्न चाहते हैं, तो आप ELSS के अंदर 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपके रिटर्न्स अच्छे रहेंगे, मार्केट अप रहेगा। अगर मार्केट डाउन भी है तो आप उसको होरिजन को जो है बढ़ा सकते हैं, यानी कि 3 ईयर्स की जगह अगर 4 ईयर 5 ईयर्स भी आप उसको रखते हैं तो आपको जो है डिसेंट रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि मार्केट जो है कभी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए डाउन में नहीं रहता। ये हो सकता है कि 3-4 साल के लिए नीचे रहे, लेकिन उसके बाद जब वो बूम होगा तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो आप जो है ELSS के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पेंशन मिले, आप अपने जो है ओल्ड एज को जो है सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप जो है NPS के साथ जा सकते हैं। NPS में जो है वो आपका पैसा एक फंड मैनेजर जो है वो मैनेज करता है। इसके लिए जो है हमारी पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि NPS को किस तरीके से ओपन किया जा सकता है, क्या क्या उसके अंदर जो है आप अपने फंड मैनेजर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं। और जो NPS है उसके अंदर जो है आप जो अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो वो टैक्स फ्री होता है, और आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक ब्रीफ था इन दोनों स्कीम के अंदर। फाइनल डिसीजन आपका रहेगा कि आपको ELSS के अंदर जाना चाहिए या NPS के अंदर जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।